जंगल में पिंकी चिड़िया अपनी पति टिंकू के साथ रहती थी। शादी के कई साल बीत गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें एक बच्चा नहीं हुआ था। एक दिन टिंकू अपने कुछ दोस्तों के साथ टहल रहा होता है, तभी उसके दोस्त बोलते हैं, अरे टिंकू, तू और कितना ही दिन जिंदा रहेगा? लगता है तेरी किस्मत में पिता होना लिखा ही नहीं है। आय हाय, कितनी बुरी किस्मत है तुम्हारी। ऐसी बात सुनकर टिंकू बहुत उदास हो जाता है। ओहो, कैसी बात कर रही हो? देखो टिंकू, तुम एक काम करो, तुम उस पिंकी को छोड़ दो। वो तो एक बच्चा नहीं दे पाई। तुम मेरी बहन हिना से शादी कर लो। वो तुम्हें हर साल बच्चे ही बच्चे देती रहेगी और तुम उसके साथ खुशी खुशी रहना। टिंकू वहाँ से बिना कुछ कहे उड़ जाता है और अपने घर आता है। तब पिंकी खाना बना रही थी। टिंकू, ये लीजिए, आपका मनपसंद खाना बनाया है, खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है पिंकी। अरे थोड़ा सा तो खा लीजिए ना। कहा ना मैंने मुझे नहीं खाना है। एक बच्चा तो नहीं दे पाई और कहती है खा लीजिए। बड़ा प्यार उमड़ाता है इसका, बांझ कहीं की। ऐसी कड़वी बात बोलकर टिंकू मिंकू के पास आता है। मिंकू दीदी, सुबह आप अपनी बहन के बारे में बोल रहे थे ना? मुझे उससे शादी करनी है। मैं उस पिंकी के साथ और नहीं रहना चाहता। मेरी बहन तुमसे कैसे शादी करेगी? जब तक पिंकी उस घर में है, मेरी बहन तुमसे शादी नहीं कर सकती है। टिंकू वहाँ से उड़कर अपने घर आता है। पिंकी, अब तुम्हारे और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। तुम आज ही के आज यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। ये तुम क्या कह रहे हो टिंकू? मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हारे साथ मैंने भाग के शादी किया था, अब मैं कहाँ जाऊंगी बताओ? तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, जैसे रहना है रहो, पर मेरा पीछा तुम छोड़ो। मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। ठीक है, आज मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन तुम एक बात याद रखना, एक ऐसा भी दिन आएगा जहाँ पे तुम पछताओगे, लेकिन तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इतना कहकर पिंकी वहाँ से उड़ जाती है। हे भगवान, मैंने कौन से पाप किए थे? खुद के पसंद से शादी करने के कारण पिता के घर के दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। यही मेरे लिए सही होगा। हाँ भगवान, तुमने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है मेरे लिए। इतना कहकर पिंकी उस कुएं में कूदने जा रही थी कि तभी क्या हुआ है बेटी? तुम आत्महत्या क्यों करना चाहती हो? तब पिंकी अपने ऊपर बीती सारी कहानी बताती है। फिर वो बाबा कहते हैं, तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें भी माँ होने का सौभाग्य ईश्वर जरूर दें। तथास्तु। और ठीक उसी प्रकार ही हुआ। पिंकी के बच्चे होते हैं। वो अपने बच्चे के लिए बहुत मेहनत करती है। दूसरी तरफ टिंकू की किस्मत उसे धोखा देने लगी। उसके सारे दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। टिंकू, तुम्हें सच में लगा मेरी बहन तुमसे शादी करेगी? बड़े मूर्ख हो तुम। मिंकू दीदी, आपने तो कहा था अगर मैं पिंकी को छोड़ दूंगा तो आप अपनी बहन से मेरी शादी करवाएंगे। अरे टिंकू, तुम तो बड़े मूर्ख हो। तुम अगर मेरे बातों में आकर अपनी पत्नी को निकाल सकते हो, तो तुम मेरी बहन को क्या खा खुश रखोगे? बहुत प्यार करते थे ना तुम उससे। वो तुम्हें एक बच्चा नहीं दे पाई, इसलिए तुमने उसे छोड़ दिया, वो भी हमारे बातों में आकर। देख टिंकू, तू आज के बाद से हमसे मिलने मत आया कर। हम भी तुमसे मिलना नहीं चाहते हैं। अब गुज्जी अकेला पड़ गया था। उसे पिंकी की बहुत याद आ रही थी। उसे बोले गए सारे शब्द उसे खटक रहे थे। एक दिन, पिंकी, तुम कहाँ चली गई? तुम्हारा दिल तोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तुम लौट आओ। तुम मेरी घर की लक्ष्मी थी। जब से तुम मेरी जिंदगी से गई हो, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। लौट आओ पिंकी, गलती हो गई मुझसे, लौट आओ। और ये सारी बात पिंकी ऊपर बैठे सुन रही थी। टिंकू, पिंकी, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है मेरे साथ? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने सारी बात सुन ली है। अब बीती बातों को भूल जाओ और घर चलो। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। टिंकू बहुत खुश हो जाता है और उस दिन से टिंकू और पिंकी खुशी खुशी रहने लगे।